बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस खरबूजे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बेसिकली ये खरबूजे का एक ड्रिंक है जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है और बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि पहले इसके अंदर के बीज निकाल देने हैं। इसके बीज निकाल देने के बाद अच्छे तरीके से इसके बीज निकाल देने हैं। अब इसके अंदर का जो पल्प है, बीज को साइड पे कर देना है और जो इसके अंदर का पल्प है हमने चम्मच की मदद से वो पल्प निकाल लेना है। बिल्कुल एहतियात से निकालना है कि बाहर का जो छिलका है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पर अब मैं सारे का सारा पल्प इसके अंदर से निकालूंगी और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि इजीली जो पल्प है वो निकल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कोशिश करें कि अंदर ही अंदर मेल्ट भी होता रहे। तो स्मूथली आपने सारे पल्प को निकाल लेना है। पल्प निकालने के बाद जो बेसिक काम है वो आप लोगों ने ये करना है कि आपने इस पल्प का जूस बना लेना है। तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल स्मूथ है, तो मैंने इसे अलग कर लिया है और अंदर से मैंने सारे पल्प को निकाले बिल्कुल स्मूथली। देखिए अंदर से बिल्कुल इक्वल है ये। और अब मैंने बाकी का काम करना है। जो इसका मैंने ऊपर का हिस्सा काटा है, इसका पल्प भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे और इसके अंदर से भी मैं पल्प निकालूंगी। बहुत ही स्मूथली एक जैसा इक्वल सा हमने पल्प निकाल लेना है। इसका बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना कि ये लीक हो जाए और इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना कि जो खरबूजा है वो वेस्ट हो जाए। अब इसके छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी मैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस। जितना खूबसूरती से काटेंगे उतना ही अच्छा लगेगा दिखने में। तो बहुत ही बारीकी से हमने इसके पीसेस काट लेने हैं। तो यहाँ पर अब आगे चल के मैंने क्या करना है कि इस पल्प को जो मैंने निकाला है उसका जूस बना लेना है। तो उसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है और उसके बाद आपने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसे मिलाना है, मिक्स करना है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो खरबूजे का जूस है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। कितना ज़्यादा स्मूथ बन के तैयार हुआ है। हमने भी ऐसा ही बस तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने इसका बचाया था, जिसे मैंने स्क्वायर में बहुत बारीकी से काटा था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जूस ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए जूस, पतला पतला जूस बनाएगी तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अब जूस ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो पल्प आपने निकाला था, हाफ पल्प का आपने जूस बनाना है और जो हाफ पल्प था आपने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और छोटे छोटे पीसेस में काट लेने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कुछ अंदर डाल देना है और कुछ ऊपर से आपने डेकोरेट कर देना है। तो यहाँ पर इसकी डेकोरेशन करने के बाद अब अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहती हैं तो इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकती हैं। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रिच बनाना चाहती हैं तो इसके अंदर आप जो घर की क्रीम होती है वो ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास घर की मलाई है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट भी बनेगा और ये खूबसूरत भी दिखेगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। मेरे पास काजू बादाम किशमिश करी और पिस्ता है। तो सबसे पहले मैंने काजू ऐड करने हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर किशमिश ऐड करनी है। आप अपनी पसंद से इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इसका लुक देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप इसे इफ्तार टाइम के लिए बनाएं, यकीन जाने आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगा। ये खाने वाले हैरान रह जाएंगे और तारीफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक से खाएंगे। और आप इसे ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। बच्चों की बर्थडे पार्टी पर भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और हाँ प्लीज़ वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में घंटी का जो बेल का आइकॉन है वो भी प्रेस कर दे। इससे क्या होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएंगे।